हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब किचन में। जैसा कि आपको बता दें, एक आप लोग के लिए नई वैकेंसी निकल के आ रही है। कहाँ से निकल के आ रही है? तो आईडीबीआई जो बैंक है उसकी तरफ से आपके लिए जो असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड ए की वैकेंसी है, उसके लिए यहाँ वैकेंसीज के लिए जो नोटिस है उसको रिलीज कर दिया गया है। 600 पोस्ट है। यदि आपने बैचलर डिग्री प्राप्त किया हुआ है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा दूं। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहां से इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। और जो भी बातें आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछिएगा, उन सभी बातों को मैं फिर से आपको बता दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आइए उसको देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या क्या एक्स्ट्रा डिटेल्स है जो और आपको जानने की जरूरत है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। यहाँ पे जो असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसको रिलीज कर दिया गया है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए। तो एप्लीकेशन आपका 17 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 17 फेब से इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकेंगे। लास्ट डेट आपका 28 फरवरी रखा गया है, यानी देख सकते हैं 11 से 12 दिन आपको यहाँ पे समय दिया गया है। 11 दिन ही समय है आपके पास। इसके बीच में जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में शायद बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब चलने लगता है। फिर पेमेंट भी आपको 28 तारीख को ही कर देना है। एग्जामिनेशन आपका अप्रैल में हो जाने वाला है। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, एप्लीकेशन फी जो जनरल से है, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से 1000 रुपए लगने वाले हैं। वहीं एससी एसटी और दिव्यांग है 200 रुपए लगने वाले हैं। जो भी पेमेंट कार्ड है आप लोग, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया या फिर कैश कार्ड हो गया, आपका मोबाइल वॉलेट, ई चालान के थ्रू, यानी जितने भी तरीका से आप जो इसका जो पेमेंट है वो आप लोग इजिली कर सकेंगे। चाहे यूपीआई हो गया, उसके थ्रू भी जो पेमेंट है आप लोग इजिली कर पाएंगे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं एज की। तो मिनिमम आपका 21 वर्ष एज होना चाहिए, मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए। और एज में जो रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो यहाँ पर भी आपको एज में जो रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या एक्स्ट्रा जानकारी है। अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से इसको डाउनलोड करके एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और एक सेकेंड यहाँ पे आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। एक सेकेंड रुकिए। चलिए चलिए चलिए, इसको आप लोग एक बार डाउनलोड करके आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और जो बातें आप लोग को समझ में नहीं आएगी उसके लिए कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको जरूर से जरूर बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोगों ने बात किया कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका यहाँ पे जो 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपसे यहाँ पे खोजा गया है, इस बात का याद रखिएगा। 2 साल का यहाँ एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पे खोजा गया है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। एज के बारे में तो हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया है, एज आपका ये होना चाहिए। और उसी के साथ साथ यदि ग्रेजुएशन पास के साथ साथ आपका यदि डिप्लोमा आपका यहाँ चलने वाला नहीं, सिर्फ ग्रेजुएट आपके होने चाहिए। 2 वर्ष का एक्सपीरियंस खोजा गया है। यदि आप बैंक या फिर फाइनेंस सर्विस में कहीं भी थे तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। यहाँ तीन आप लोग यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होने वाला है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो होने वाला है। उसके बाद आपका मेडिकल होने वाला है। उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट यहाँ पे बन जाने वाला है। देख लीजिए ऑनलाइन एग्जाम में आपका किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाला है। रीजनिंग से आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसी के साथ साथ इंग्लिश से भी 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 मार्क्स के लिए। मैथ से आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 40 मार्क्स के लिए। वहीं बात करते हैं यहाँ पे तो जनरल अवेयरनेस ऑफ कंप्यूटर से भी आपके 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 60 मार्क्स के लिए। यानी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ प्रावधान है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपके 0.25 मार्क्स यानी 1/4 मार्क्स यहाँ पे आपके कट कर लिए जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दिया जाएगा। लेकिन इंग्लिश का जो पेपर है आपको सिर्फ इंग्लिश में दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो भी मेरिट लिस्ट है आपका रिटन एग्जामिनेशन के आधार पे और जो आपका पीआई होने वाला है यानी पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है उसके आधार पे बनने वाला है। यदि ऑनलाइन टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ 3/4 जो है, यानी लगभग बात करें तो 75% आपके ऑनलाइन टेस्ट से और 25% यदि बात करते हैं तो 1/4 यहाँ पे आपका इंटरव्यू के स्कोर मिला के आपका 100% बनेगा। और उसके बाद पे यहाँ पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो पोस्ट था उसको देख लेते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं टोटल 600 पोस्ट है, जिसमें से आपके जनरल के कुछ पोस्ट हैं
244 है, एसटी के 190 पोस्ट है, एसटी के 17 पोस्ट है, ओबीसी के 89 पोस्ट है, वहीं ईडब्ल्यूएस के 60 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे जो सीट्स है उसको रिजर्व रखा गया है। ठीक है, यही था इस वीडियो में, सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की, और जो भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए होंगे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, और यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से इसको ज्वाइन करके आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे आप उनसे जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।